येलोस्टोन नेशनल पार्क पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। सिर्फ पहाड़ों और वन्य जीवों के कारण ही यह पहले से ही सबसे सुंदर जगहों में से एक होता, लेकिन यहाँ कुछ और विशेषताएं भी हैं जो इसे वास्तव में अनोखा बनाती हैं। येलोस्टोन के थर्मल फीचर्स, जिनमें प्रसिद्ध पेंटेड पॉट पूल्स भी शामिल हैं, दुनिया में कहीं भी पाई जाने वाली सबसे आकर्षक विशेषताओं में से हैं। ये लगभग ऐसे लगते हैं जैसे ये इस ग्रह के ही नहीं हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यह सुंदरता भ्रामक है। इनमें से कई पूल लगभग उबालने के तापमान पर उबलते रहते हैं और कुछ तो बैटरी एसिड जितने अम्लीय होते हैं। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप इनमें गिर जाएं तो क्या होगा। ये हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क की भयावह घटनाएं, और हमेशा की तरह दर्शकों की विवेकपूर्णता की सख्त सलाह दी जाती है। कोलिन ने शायद 2 बार नहीं सोचा होगा जब वह येलोस्टोन नेशनल पार्क में बोर्डवॉक से नीचे उतर गया। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, हालांकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शायद यह एक बेहतर फोटो के लिए हो, नजदीक से देखने के लिए, या बस उस जगह को खोजने का रोमांच हो जहां आपको जाना नहीं चाहिए। कोलिन 23 साल का था और जून 2016 की शुरुआत में अपनी बहन सेबल के साथ पार्क घूमने आया था। वे नॉरिस गीजर बेसिन पहुंचे थे, जो अपनी अम्लीय गर्म झरनों और गीजरों के लिए जाना जाता है, और यह पार्क की सबसे अलौकिक जगहों में से एक है। जमीन से भाप उठती है, बड़े तालाबों की सतह के नीचे अजीब रंगों के बुलबुले बनते हैं, और पूरा इलाका गर्मी के कारण सिसकारियों से गूंजता है। किसी बिंदु पर कोलिन और सेबल रास्ता छोड़कर एक निषिद्ध क्षेत्र में चले गए। यह काफी हानिरहित लग रहा था, क्योंकि वे जाहिर तौर पर सावधान रहते, भले ही उन्हें पता था कि यह क्षेत्र निषिद्ध है। समस्या यह थी कि इन इलाकों की जमीन ठोस दिखती है, पर असल में वैसी नहीं होती। इस क्षेत्र में पैरों तले की जमीन ढह सकती है। नीचे उबलता हुआ अम्लीय पानी होता है, जो इतना गर्म है कि त्वचा पिघला सकता है। अधिकारियों के अनुसार भाई बहन एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वे हॉट पॉट कर सकें, जो कि एक अवैध और बेहद खतरनाक गतिविधि है, जिसमें लोग पार्क के थर्मल पानी में नहाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास गर्म पानी के झरनों में किया जा सकता है, लेकिन येलोस्टोन के तालाब इस तरह के नहीं हैं। आखिरकार ये तालाब लगभग हर उस चीज को नष्ट कर देते हैं जो इन्हें छूती है। सेबल अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जब वे चल रहे थे, और यह सब कुछ बस एक मजेदार दिलचस्प चीज की तरह लग रहा था। जब वे एक तालाब के पास पहुंचे तो कॉलिन तापमान जांचने के लिए किनारे पर झुक गया। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, और जो कुछ भी आगे हुआ वह बहुत तेज और विनाशकारी था, क्योंकि कॉलिन तालाब में गिर गया। उस क्षेत्र के पानी का तापमान उबलते हुए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 सेल्सियस था, और जैसे ही सेबल ने अपने भाई की मदद करने के लिए अपना फोन गिराया, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था और वह कुछ भी नहीं कर सकी। और पार्क के इस हिस्से में मोबाइल सिग्नल न होने के कारण उसे मदद के लिए सबसे नजदीकी रेंजर स्टेशन तक दौड़ना पड़ा। जब बचाव दल वहां पहुंचा, जो उन्होंने देखा वह भयावह था। कॉलिन के कुछ हिस्से अभी भी तालाब में दिख रहे थे, जिनमें उसका धड़, हाथ और सिर शामिल थे। उसकी शर्ट पहचानी जा सकती थी, और एक क्रॉस की लॉकेट उसके चेहरे पर रखी हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन गिरने के कुछ ही पलों बाद बस इतना ही उसके शरीर से बचा था। एक बिजली का तूफान भी उस क्षेत्र में आ रहा था। हालात इतने खतरनाक थे कि बचाव का प्रयास संभव नहीं था, इसलिए उसे निकालने के लिए इंतजार करना पड़ा। अगले दिन जब रेंजर लौटे तो वहां कुछ भी बचा नहीं था जिसे निकाला जा सके। अत्यधिक गर्म और अम्लीय पानी ने कोलिन के शरीर को पूरी तरह घोल दिया गया। सिर्फ कुछ व्यक्तिगत सामान बचे थे जो उसके होने का संकेत थे, उसका बटुआ और चप्पलें। कोलिन ने अभी कॉलेज से स्नातक किया था और येलोस्टोन यात्रा के बाद डॉक्टरेट करने की योजना बना रहा था, लेकिन एक छोटी गलती ने सब खत्म कर दिया। यह एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और इसकी भयावहता ने न सिर्फ उसके परिवार पर बल्कि उन लोगों पर भी गहरा असर छोड़ा जिन्होंने उसके अवशेषों को वापस लाने की कोशिश की थी। उसकी मौत येलोस्टोन की हाइड्रोथर्मल विशेषताओं की निर्दयता की सबसे डरावनी यादों में से एक है। दुखद बात यह है कि चेतावनी के संकेत लगे होते हैं और निर्देश स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं। हर साल 40 लाख लोग येलोस्टोन नेशनल पार्क की यात्रा करते हैं, और इसके पीछे वाजिब वजह है। यह सचमुच एक अनोखी जगह है जहां शानदार पहाड़, खुले में घूमते बाइसन और एल्क के झुंड और हाइड्रोथर्मल विशेषताएं हैं जो किसी और ग्रह की चीज जैसी लगती है, बजाय इसके कि आप उन्हें अमेरिकी पश्चिम में देखने की उम्मीद करें। यहाँ गीजर सैकड़ों फीट ऊपर तक फूटते हैं, तालाब चमकीले फिरोजी, नारंगी और सुनहरे रंगों में झिलमिलाते हैं, और कीचड़ के गड्ढे कड़ाही की तरह उबलते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे धरती खुद एक शो पेश कर रही हो और लोग इसे देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। लेकिन 3468 वर्ग मील में फैली यह सारी खूबसूरती अपने भीतर कुछ खतरनाक छुपाए हुए है। येलोस्टोन एक सुपर वोल्केनो के ऊपर स्थित है, और यहाँ के सारे रंग और विस्फोट नीचे उबलती गर्मी और दबाव के सतही लक्षण हैं।
इसी कारण पार्क में 10,000 से अधिक हाइड्रोथर्मल विशेषताएं बिखरी हुई हैं और वास्तव में दुनिया के आधे से अधिक सक्रिय गीजर यहीं पाए जाते हैं। लेकिन इन बेसिनों में चलना धरती की सबसे पतली परतों में से एक पर कदम रखने जैसा भी है। कुछ जगहों पर जमीन केवल कुछ इंच मोटी है और सतह के ठीक नीचे उबला हुआ या लगभग उबलते तापमान पर अम्लीय पानी है। अगर आप गलत जगह पर कदम रखते हैं तो शायद आप वापस बाहर न निकल पाएं। इन खतरों के कारण नेशनल पार्क सर्विस लगातार आगंतुकों को चेतावनी देती है कि बोर्डवॉक और ट्रेल्स किसी वजह से ही बनाए गए हैं। अगर आप उनसे भटकते हैं तो इसके परिणाम तेज और घातक हो सकते हैं। 1890 से अब तक कम से कम 22 लोग येलोस्टोन के गर्म झरनों में गिरने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। ये संख्या पार्क में भालू और बाइसन के हमलों से हुई मौतों की लगभग 3 गुना है। सैकड़ों लोग जलने की घटनाओं का शिकार हुए, कुछ इतनी गंभीर थीं कि शरीर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। तो येलोस्टोन के वन्य जीवों को जितना ध्यान मिलता है, असल में सबसे ज्यादा शिकार तो खुद जमीन ने बनाए हैं और खतरा हमेशा साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। इन चमकीले नीले और नारंगी तालाबों का आकर्षण भले ही बहुत जोरदार हो, लेकिन इनका रंग थर्मोफाइल्स नामक सूक्ष्म जीवों से आता है जो केवल अत्यधिक तापमान में ही जीवित रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जितना सुंदर तालाब दिखता है वह उतना ही गर्म और खतरनाक भी हो सकता है। इनके चारों ओर की सतह भी ठोस दिख सकती है, पर वह सड़ी हुई लकड़ी की तरह टूट सकती है, जिससे वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति सीधे पानी में गिर सकता है। इतना गर्म कि 1 सेकंड से भी कम समय में तीसरी डिग्री के जलने का कारण बन सकता है। पार्क इतिहासकार ली व्हिटलसी ने अपनी पुस्तक डेथ एंड येलोस्टोन में इन त्रासदियों के विवरण इकट्ठा करने में कई साल लगाए। उन्होंने ऐसे किस्से पाए जिनमें बच्चे माता पिता की पकड़ से फिसल गए, किशोर जोखिम चुनौती देते रहे, कर्मचारी अंधेरे के बाद शॉर्टकट ढूंढते रहे और पर्यटक जो वे ट्रेल से कुछ कदम दूर सुरक्षित हैं। सभी अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में, फिर भी सभी का अंत लगभग एक जैसा ही हुआ। येलोस्टोन दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि सुंदरता और खतरा अक्सर एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और जब आप एक ही पार्क में हो तो दोनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना हमेशा सबसे अच्छा होता है। आज येलोस्टोन में रास्तों और बोर्डवॉक पर बने रहना अक्सर एक सुरक्षित और आनंददायक यात्रा का पर्याय है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 की गर्मियों में हेच्ड परिवार वही कर रहा था जो येलोस्टोन में कई परिवार करते हैं। कुख्यात ओल्ड फेथफुल के आसपास के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। ये एक विशाल गीजर है जो लगभग हर 90 मिनट में फूटता है और कम से कम 1870 से ऐसा कर रहा है जब इसका नाम रखा गया था। उनसे पहले अनगिनत पर्यटकों की तरह वे भी उन बोर्डवॉक का अनुसरण कर रहे थे जो भूतापीय विशेषताओं के बीच से होकर गुजरती हैं। यह एक साधारण दर्शनीय दिन होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय यह पार्क के इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक में बदल गया। 9 वर्षीय एंडी हेच्ड अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ क्रेस्टेड पूल नामक झरने के पास चल रहा था। यह एक सुंदर जगह है, यह एक पूर्ण वृत्त है, सफेद खनिज की परत से घिरा है और इसके बीच चमकीले नीले लेकिन उबलते पानी हैं। उस समय बोर्डवॉक साधारण लकड़ी के रास्ते थे जिनमें कोई रेलिंग नहीं थी और वे पूल के पास बहुत करीब से तीखे मोड़ पर बंट जाते थे। आगंतुकों को वॉकवे के एक कांटे पर लगभग पूरा दायां मोड़ लेना पड़ता था ताकि वे उस पर बने रहें, लेकिन किसी कारणवश एंडी ने ऐसा नहीं किया। चाहे पूल से उठती भाप उसकी आंखों में लग गई हो, या वह एक पल के लिए ध्यान भटक गया हो, या फिर बस फिसलने की बदकिस्मती हो, एंडी ने मुड़ने के बजाय सीधा आगे बढ़ गया। एक पल में ही वह पूल में था जहां पानी का तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 93.3 सेल्सियस के आसपास था। यह तापमान इतना गर्म है कि लगभग तुरंत ही जान ले सकता है। गवाहों ने कहा कि एंडी ने तैरने की कुछ कोशिश की। उसकी छोटी बाहें लगभग उबलते पानी में हिलती रहीं, इससे पहले कि वह सतह के नीचे डूब गया। उसकी माँ, पिता, बहन और भाई बस वहीं खड़े रह गए और बेबस होकर उसे गिरने के कुछ ही सेकंड बाद गायब होते हुए देखते रहे। एंडी की मौत उस साल पूरे नेशनल पार्क सिस्टम में दर्ज लगभग 200 मौतों में से एक थी, लेकिन उसकी मौत अलग थी। यह न तो किसी चट्टान से गिरने की वजह से हुई थी और न ही किसी जानवर के हमले से, बल्कि यह कुछ ऐसा था जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता था। रेलिंग की कमी, वॉकवे में तीखा मोड़ और धोखा देने वाला शांत क्रेस्टेड पूल, ये सब मिलकर सबसे बुरी तरह से एक साथ आ गए। उसके माता पिता जो इस नुकसान से टूट चुके थे, उन्होंने इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने अपने दुख को दृढ़ संकल्प में बदल दिया और नेशनल पार्क सर्विस पर सुरक्षा को अधिक गंभीरता से लेने के लिए दबाव डाला और उनकी कोशिशें आखिरकार रंग लाईं। एंडी की मौत बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बन गई। इससे एजेंसी को सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अधिक फंडिंग जुटाने, प्रमुख पार्कों में समर्पित सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने और खतरनाक जगहों के आसपास आगंतुकों की सुरक्षा के तरीकों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरणा मिली। यह स्पष्ट रूप से एंडी को वापस नहीं ला सका, लेकिन इससे बाद में आने वाले अनगिनत परिवारों के लिए फर्क पड़ा। क्रेस्टेड पूल आज भी लगातार उबलता रहता है और पर्यटक रोज इसके पास से गुजरते हैं, शायद यह जाने बिना कि यह कभी एक ऐसी त्रासदी का स्थल था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों में आगंतुकों की सुरक्षा के तरीके को बदलने में मदद की थी। दुर्भाग्यवश ये बदलाव सभी भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
ये कहानी उन शुरुआती वीडियो में से एक में शामिल थी जो चैनल पर सबसे पहले पोस्ट किए गए थे। ये एक ऐसी कहानी है जिससे मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग गहराई से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और मैं भी करता हूँ, इसीलिए ये हमेशा मेरे साथ रही है। वीडियो के विषय को देखते हुए इसे यहाँ फिर से शामिल करना उचित था, लेकिन सावधान रहें, यह एक दुखद कहानी है। 1981 की एक गर्मी के दिन येलोस्टोन में सेलेस्टीन पूल के पास मौजूद आगंतुकों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो जितना दिल दहला देने वाला था उतना ही भयावह भी था। डेविड एलन किरवन, जो 24 वर्षीय कैलिफोर्निया से आए थे, अपने दोस्त रोनाल्ड के साथ थे जब रोनाल्ड का कुत्ता मूसी अचानक छूट गया और सेलेस्टीन पूल में कूद गया। जो कोई भी इसे नहीं देख पाया है उसके लिए सेलेस्टीन पूल बेहद खूबसूरत है। इसका रंग गहरा एक्वामरीन है, लेकिन यह येलोस्टोन के सबसे घातक हॉट स्प्रिंग्स में से एक भी है। इस पूल का तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है और जैसे ही मूसी पानी में गिरी, कुत्ता संघर्ष करने लगा। इसके जवाब में डेविड ने स्वाभाविक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया दी, पूल में 2 कदम बढ़ाए और फिर सिर के बल पानी के नीचे कूद गए। दर्शक डेविड को अंदर न जाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन एक कुत्ते को तड़पते देखना भी अपने आप में एक तरह की यातना थी और डेविड बस खड़ा नहीं रह सकता था। आखिरकार वह मूसी तक पहुंच गया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गर्मी असहनीय थी। फिर उसने उसे छोड़ दिया और कुछ ही पलों बाद वह खुद भी पानी के नीचे फिसल गया। इसी बीच रोनाल्ड अपने दोस्त को बचाने के लिए बेताब होकर किनारे की ओर दौड़ा और किसी तरह उसे वापस खींच लाया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके अपने पैर भी जल गए। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि डेविड के शरीर पर उबलते पानी के तुरंत और विनाशकारी प्रभाव दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा छिल गई, उसके बाल गुच्छों में झड़ गए और उसकी देखने की क्षमता पूरी तरह से जल गई थी। एक बार जब किसी ने उसका जूता उतारने की कोशिश की तो उसके पैर का बड़ा हिस्सा भी उसके साथ ही निकल आया। उसके पूरे शरीर पर 3री डिग्री के जलने के घाव थे। अफरा तफरी के उस माहौल में डेविड कुछ शब्द बोलने में कामयाब रहा जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उदाहरण, ये बहुत बेवकूफी थी, मैं कितना बुरा हूं, मैंने बहुत मूर्खता की। और बचाव कर्मियों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। डेविड ने केवल कुछ बेहद दर्दनाक घंटे ही जिंदा बिताए। इसके बाद अगली सुबह साल्ट लेक सिटी के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई और मूसी, वह कुत्ता जिसे वह बेतहाशा बचाने की कोशिश कर रहा था, वह भी बाहर नहीं निकल सका। दुर्भाग्यवश ये कहानी अनोखी नहीं है, क्योंकि हाल ही में पार्क में एक डरावनी तरह से मिलती जुलती घटना घटी थी। 4 अक्टूबर 2021 को वॉशिंगटन राज्य की एक युवती अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गई, जिससे येलोस्टोन की पारिवारिक यात्रा एक त्रासदी में बदल गई। 20 वर्षीय युवती और उसके पिता ने मेडिसन जंक्शन के दक्षिण में फाउंटेन फ्लैट ड्राइव के पास, जहां चारों ओर गर्म झरने और थर्मल फीचर्स हैं, अपनी गाड़ी रोकी थी। जैसे ही वे बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे, उनका कुत्ता कार से कूद गया और सीधे मेडन्स ग्रेव स्प्रिंग में जा गिरा। यह एक तालाब है जो फायरहॉल नदी के पास स्थित है, जिसकी पानी का तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह युवती अपने कुत्ते को बचाने के लिए झरने में कूद गई, उसे बाहर निकालने के लिए बेताब थी। लेकिन तुरंत ही उबलता हुआ पानी उसके कंधों से नीचे पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे कुछ ही सेकंड में उसे गंभीर जलन हो गई। उसके पिता किसी तरह उसे झरने से बाहर खींच लाए और उसे जल्दी से वेस्ट येलोस्टोन, मोंटाना की ओर ले गए। वहां पहुंचने के बाद पार्क रेंजरों और फायर डिपार्टमेंट के सदस्यों ने उसे आपातकालीन चिकित्सा सहायता दी। फिर उसे ईस्टर्न इडाहो रीजनल मेडिकल सेंटर के बर्न सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में पार्क ने पुष्टि की कि महिला को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी स्थिति के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। दुर्भाग्यवश कुत्ता इस हादसे में नहीं बच सका। कुत्ते को झरने से बाहर निकाला गया और उसके पिता उसे पशु चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। 20 साल पहले अगस्त 2000 में 20 वर्षीय सारा येलोस्टोन में पार्क कंसेशन कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी। कई अन्य युवा मौसमी कर्मचारियों की तरह वह अपने खाली समय में अपने दोस्तों के साथ पार्क का अन्वेषण करती थी और पृथ्वी के सबसे असाधारण स्थानों में से एक में रहने के साथ मिलने वाली आजादी और रोमांच का आनंद लेती थी। 21 अगस्त को सारा और उसके 2 सहकर्मी फायरहोल नदी में तैरने के लिए निकले। यह एक लोकप्रिय स्थान है जहां पानी गर्म झरनों से आता है और अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तैरने के बाद वे अपने डॉर्मिटरी की ओर लौटने के लिए ओल्ड फेथफुल के पास पैदल यात्रा शुरू करने लगे। दुर्भाग्यवश उस रात चांद नहीं था और समूह के पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। 3 युवा लोग जो केवल अपनी याददाश्त और बहुत कम चीजों के सहारे रास्ता तय कर रहे थे, और जब वे निचले गीजर बेसिन को पार कर रहे थे तो अंधेरा उनके साथ चालें चल रहा था। उन्हें लगा कि वे एक उथली धारा के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन असल में वह कुछ और ही था। इसके बजाय वे कैवर्न स्प्रिंग्स के पास पहुंच गए, जो एक 10 फुट या 3 मीटर गहरा थर्मल पुल था, जिसकी गर्मी 178 डिग्री फ़ारेनहाइट या 81 सेल्सियस तक थी। नीचे छुपे खतरों से अनजान वे तीनों एक साथ उसमें कूद गए। इसके बाद सारा पूरी तरह से पानी के नीचे फिसल गई और उसका शरीर तुरंत ही जलने के घावों से ढक गया।
उसके दोस्त 18 वर्षीय टाइलर और लांस किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन वे भी खुद को गंभीर रूप से जलने से नहीं बचा सके। दोनों लगभग पूरी तरह से दूसरे और तीसरे दर्जे के जलने के घावों से ढक गए थे। इसके विपरीत सारा की हालत तो और भी खराब थी। उसे बाहर निकाला गया और तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया, लेकिन जो नुकसान उसे हुआ था वह अपूरणीय था। उसके जलने के घाव बहुत ही व्यापक थे। तीसरे दर्जे के जलन उसके पूरे शरीर के 100% हिस्से पर थे। इसके बाद लगभग 15 घंटे तक वह जीवन से जूझती रही, अकल्पनीय दर्द सहती रही और अंततः 22 अगस्त की दोपहर को उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच टाइलर और लांस दोनों ही साल्ट लेक सिटी के अस्पताल में लंबे इलाज के बाद बच गए। बाद में हुई जांच में न तो शराब पीने का और न ही किसी और चीज का कोई सबूत मिला। यह एक साधारण लेकिन विनाशकारी गलती थी। रात के घुप अंधेरे में उन्होंने भूदृश्य का सबसे बुरी तरह से गलत अनुमान लगा लिया था। 2020 की गर्मियों में येलोस्टोन हॉट स्प्रिंग्स ने एक और जान ले ली, लेकिन इस बार ऐसी परिस्थितियों में जो पूरी तरह रहस्य बनी हुई है। 31 जुलाई को लॉस एंजल्स के 70 वर्षीय व्यक्ति ने वेस्ट थंब गीजर बेसिन में प्रवेश किया, जो येलोस्टोन झील के किनारे स्थित एक क्षेत्र है जहां भाप से भरे कुंड और वेंट्स खुले पानी की पृष्ठभूमि में उबलते रहते हैं। अगले पल वास्तव में क्या हुआ कोई नहीं जानता। येलोस्टोन की कई त्रासदियों के विपरीत वहां कोई गवाह नहीं था, न ही मदद के लिए कोई घबराहट भरी पुकार और न ही कोई हताश बचाव प्रयास। 2 हफ्ते से भी अधिक समय तक ऐसा कोई संकेत नहीं था कि कुछ भी गलत हुआ है। फिर 16 अगस्त को आगंतुकों ने एबिस पूल में कुछ तैरता हुआ देखा, जो बेसिन के सबसे कुख्यात हॉट स्प्रिंग्स में से एक है। एबिस एक गहरे नीले रंग का पूल है जो 50 फीट या 15 मीटर से भी अधिक गहराई तक जाता है, जिसमें पानी का तापमान लगभग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 सेल्सियस होता है। यह सतह पर शांत दिखता है, लेकिन यह पार्क में बिखरे हुए अन्य गर्म झरनों जितना ही घातक है। उस दिन पानी में एक जूता तैर रहा था और उसके अंदर एक मानव पैर का हिस्सा था। इसके बाद रेंजरों ने अवशेषों को बरामद किया और जांच शुरू की और अंततः डीएनए साक्ष्य का उपयोग करके यह पहचान की कि वे उसी व्यक्ति के हैं। हालांकि कोई यह नहीं बता सका कि वह पूल में कैसे पहुंचा और वहां किसी भी तरह की साजिश के कोई संकेत नहीं थे। इसलिए पार्क अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः वह अपनी मर्जी से झरने में गया था, लेकिन यह दुर्घटना थी या जानबूझकर, इस बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सका। दशकों पहले 10 फरवरी 1988 की रात को ओल्ड फेथफुल स्नो लॉज के कुछ कर्मचारी बैक कंट्री स्कीइंग के लिए निकले थे। ये वही तरह की मजेदार सैर थी जो येलोस्टोन में सर्दियों के महीनों में काम करने के साथ आती है। शोशोन गीजर बेसिन में स्की करने वालों में से एक, जो लॉज में काम करने वाला एक युवा था, गलती से एक थर्मल पूल में गिर गया। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वह फिसला या कुछ और हुआ, लेकिन जो भी हो यह बहुत विनाशकारी था। कुछ ही सेकंड में उबलता हुआ पानी उसके शरीर पर फैल गया, कपड़ों और त्वचा को जला डाला। जब तक दोस्तों ने उसे बाहर निकाला, उसके शरीर के 60 से 70% हिस्से पर गंभीर द्वितीय डिग्री जलन हो चुकी थी। इसके बाद अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में उन्होंने जो कर सकते थे किया। प्राथमिक उपचार दिया, उसे भेजने से पहले मदद लेने के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह 4 बजे तक पार्क रेंजरों को इस दुर्घटना की जानकारी तक नहीं मिली थी। हालांकि उसके लिए मदद लाना लगभग असंभव था। उस समय भारी बर्फबारी और तेज हवाएं पार्क को झकझोर रही थीं, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। हवाई जहाज उड़ नहीं सकते थे। रेंजरों को दूरस्थ बेसिन तक पहुंचने में बेहद कठिनाई हो रही थी। इसके बाद कई घंटे बीत गए जब उसके दोस्त उसे जीवित रखने की कोशिश करते रहे। दोपहर तक उसकी हालत और बिगड़ गई और लगभग 10:30 पर उसने सांस लेना बंद कर दिया। उन्होंने सीपीआर देने की कोशिश की, उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन जलन बहुत गंभीर थी और बचाव दल के आने में हुई देरी बहुत ज्यादा साबित हुई। दोपहर 1 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस दिन उसके शव को वापस लाना भी संभव नहीं था। मौसम इतना खराब बना रहा कि उसके शव को लाने के लिए हेलीकॉप्टर मिशन को अगली सुबह तक टालना पड़ा। आखिरकार और शायद सबसे हाल ही में सितंबर 2024 में न्यू हैम्पशायर से आई 60 वर्षीय महिला अपने पति और उनके कुत्ते के साथ ओल्ड फेथफुल के पास ट्रैकिंग कर रही थी। अपने से पहले आए लाखों पर्यटकों की तरह वह भी उस प्रसिद्ध विस्फोट को देखने के लिए वहां आई थी। लेकिन फिर से बोर्डवॉक और चिन्हित रास्तों से दूर जमीन हमेशा उतनी ठोस नहीं होती जितनी दिखती है। किसी समय वह महिला रास्ते से भटक गई। संभवतः उसे यह एहसास नहीं था कि उसके पैरों के नीचे की सतह कितनी नाजुक है या वह कितनी करीब है। एक गलत कदम के साथ उसके नीचे की जमीन टूट गई और उसकी एक टांग सीधे सतह के नीचे छुपे लगभग उबलते पानी में जा गिरी। लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाले खौलते पानी में शरीर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलता। यह कुछ ही सेकंड में त्वचा और मांसपेशियों को नष्ट कर देता है। उसके पति और कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ और वे उसे बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन वह गंभीर 3री डिग्री के जलने के घावों के साथ रह गई। किसी तरह सदमे और पीड़ा के बावजूद समूह पास के एक क्लिनिक तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद उसे और उन्नत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुक्र है कि कई अन्य कहानियों के विपरीत वह बच गई। हालांकि उसके घाव स्थायी रहने वाले थे।
येलोस्टोन नेशनल पार्क अपने आप में एक विरोधाभास है। यह दुनिया के सबसे शानदार प्राकृतिक दृश्यों में से एक है, पर खूबसूरती के बावजूद यह उन सबसे खतरनाक जगहों में से एक है जहां आप जा सकते हैं, भले ही आप सतर्क रहें। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि जब एक कदम गलत पड़ जाए या कोई गलत फैसला ले लिया जाए तो क्या हो सकता है। इनमें से कुछ ने जानबूझकर नियमों से भटकाव किया, कुछ लोग भाप या अंधेरे से चौंक गए, और कुछ को तो यह भी पता नहीं था कि उनके नीचे की जमीन बस कागज की तरह पतली परत है। पार्क रेंजर और इतिहासकार एक सदी से इन चेतावनियों को दोहराते आ रहे हैं, फिर भी हर कुछ वर्षों में कोई न कोई सीमा पार करता है और जान गंवाता है। वे हाइड्रोथर्मल विशेषताएं जो हर साल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, शरीरों को घोला, मांस को जलाया और परिवारों को नुकसान के दर्द से भर दिया। इन मौतों और लगभग मौतों को तकलीफदेह बना देता है यह तथ्य कि येलोस्टोन धोखे से आमंत्रित करने वाली जगह लग सकती है। आखिरकार येलोस्टोन एक अद्भुत जगह है, लेकिन यह पूरी तरह से कच्ची और अप्रत्याशित प्रकृति का स्थान भी है। अगर आप रास्तों पर बने रहें, चेतावनियों का पालन करें, तो आप अविस्मरणीय यादों के साथ लौटेंगे। लेकिन अगर आप बहुत करीब चले गए तो हो सकता है कि आप कभी लौट ही ना पाएं।